हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेज चॉइस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग है मतलब दीपावली के दिन का। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये ब्लॉग है मतलब ये मैंने स्टार्ट किया था तो ये 10 बज रहे थे और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन पर। तो यहाँ पर मैं खाना की तैयारी कर रही थी, मतलब जो दीपावली में खाना बनना है। तो हमारे यहाँ दीपावली के दिन चने की दाल मतलब लौकी के साथ बनती है, चावल रोटी और सब्जी आप कोई भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी बना सकते हैं। पर मतलब ऐसा है कि चने की दाल मतलब बनती ही बनती है। तो यहाँ पर मैं लौकी कट करके और दाल को रख दूंगी तो लौकी दाल में के साथ में ही पक जाएगी। तो यहीं पर मैं तैयारी कर रही थी खाने की। और इसके बाद सब्जी वगैरह काटूंगी। तो जो मुझे सब्जी बनानी है तो मैं यहाँ सब्जी बनाऊंगी आलू और शिमला मिर्च की, और मतलब मूली के पत्ते की सब्ज़ी भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं खाने पीने की तैयारी कर रही थी और हमारे यहाँ खाने में यही बनता है। तो यही तैयारी करूँगी खाने पीने की। और मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग इसलिए नहीं स्टार्ट किया था क्योंकि मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा आज जल्दी जगने का अलार्म लगाया था, बट मैं जग नहीं पाई थी। जगी थी मैं 6 बजे। और जगने के बाद फिर मुझे इतना जल्दी जल्दी काम करना था क्योंकि आज दीपावली का दिन था। वैसे घर क्लीन हो गया था बट कुछ करना नहीं था, पर फिर भी चाहे जितना क्लीन हो झाड़ू लगानी पड़ती, मतलब गंदा हो ही जाता है। तो मैंने सोचा था आज दीपावली का दिन है तो मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, इसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो मैं मतलब डायरेक्ट झाड़ू पोछा लगाने में जुट गई थी। और कपड़े भी पड़े हुए थे तो मैंने मतलब झाड़ू पोछा के साथ साथ मशीन भी लगा दिया था ताकि मतलब कपड़े भी धुल जाएंगे। क्योंकि फिर अगर नहाने के बाद एक बार मतलब किचन में लग जाओ या फिर अन्य कामों में लग जाओ तो फिर ये काम करने का टाइम नहीं मिलता है। इस वजह से मैं सोची थी नहाने के पहले जो ये क्लीनिंग का काम है जो छोटा मोटा रह गया है, एंड मतलब रह कुछ भी नहीं गया था, बट मतलब एक दिन ये होता है ना कि दिवाली है तो आज पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लग जाए, पोछा लग जाए। तो इस वजह से मैंने आज ऊपर के पोर्शन में भी नीचे के पोर्शन में भी सभी जगह अच्छे से झाड़ू लगा दिया था और मॉपिंग भी कर दिया था। और मशीन लगा रखी थी तो कपड़े भी धुल गए थे। तो ये करते करते मुझे 8:30 बज गए थे। और 8:30 बजे मतलब मैं फ्री हुई थी। वैसे मतलब जल्दी भी नहीं थी क्योंकि सब लोग भी थोड़ा बहुत काम में ही लगे हुए थे, जो भी मतलब जैसे पापा जी भी लगे हुए थे बाहर की क्लीनिंग में। तो ये सब करते करते वो भी करेंगे जो भी मतलब बाहर की क्लीनिंग का काम है। तो मुझे थोड़ा लेट हो गया था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। फिर 8:30 बजे मैंने पूजा वगैरह की। पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं चाय वगैरह बनाए। तो आज नाश्ते में मैंने बना दिया था सभी के लिए पोहा वगैरह, तो वो सब कर लेंगे। इसके बाद जो खाना पीना का था मैंने खाना पीना बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद खाना पीना हमारा हो गया था, समथिंग 1 बज गए थे। और बीच का मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। जो छोटा मोटा इधर उधर के काम और भी बहुत सारे थे, जो दिवाली की तैयारी करनी थी, दीपक वीपक मतलब रखने थे, उनको धुल के जो आए हुए थे उनको मतलब पानी में डुबा के रख दिया था, फिर उनको बाहर निकालना होता था। तो ऐसे काम थे छोटे मोटे जो मतलब सारी चीज़ें मुझे तैयार करके रखनी थी। तो वो सब मैं बीच में टाइम निकाल के किया था। और इसके बाद खाना पीना हमारा हो गया था। खाना पीना करने के बाद फिर मुझे यहाँ पर जो भी खाना पीना करने के बाद जो क्लीनिंग कर था तो वो मैं उसमें भी लग गई थी, किचन साफ़ करना। इसके बाद बाहर के बर्तन वगैरह जो भी थे वो सब रख दिए थे और वाइपर वगैरह कर दिया था, जो भी मतलब क्लीनिंग का काम था। और इस बार की दिवाली मतलब ऐसा है ना कि मतलब हर बार दीपावली में कोई ना कोई आ ही जाता था। मतलब पहले तो मेरी सासू माँ रहती थी तो मतलब हम 2 लोग हो जाते थे, बट इस बार ऐसा है कि मैं अकेले ही दीपावली मतलब सेलिब्रेट करूँगी। और मतलब ऐसा था सासू माँ के ना रहने के बाद भी कोई ना कोई आ ही जाता था। मतलब मेरी जेठानी मोस्टली आ ही जाती थी, बट उनको भी इस वजह मतलब थोड़ा सा कुछ कारण बस नहीं आ पाई हैं। मतलब थोड़ा सा हेल्थ इशू भी है उनका और उनके यहाँ कुछ प्रोग्राम, इस वजह से नहीं आ पाए। एंड मतलब प्रोग्राम बाद में है पर फिर उन्हें बार बार आना जाना पड़ेगा, इस वजह से नहीं आ पाई हैं। और देवरानी भी आ जाती बट उनका मतलब खुद का नया घर बना है तो इस वजह से वो अपने घर पर ही पूजा करेंगी। और मतलब इस वजह से मुझे अकेले ही इस बार मतलब कुछ ना कुछ ऐसे कारण ही हैं कि मतलब इस बार कोई आ ही नहीं पाया। तो इस बार मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब दिवाली अकेले ही मनाऊंगी। तो थोड़ा सा मतलब अटपटा भी लग रहा था और थोड़ा सा मतलब अच्छा तो लगता है, ऐसा नहीं कि त्यौहार है, बट कहीं ना कहीं मतलब अकेले की मतलब इस बार अकेले हैं थोड़ा सा हेल्प हो जाती है जब 2 लोग होते हैं और एंजॉयमेंट थोड़ा बढ़ जाता है। और उनके बच्चे वगैरह भी आ जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। त्यौहार मतलब अकेले का नहीं होता, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकें उतना अच्छा लगता है। तो ये सब
तो है ही, मुझे अकेले करना ही पड़ेगा। और खाना पीना सब निपट गया था। तो मैंने आप लोगों से बताना था कि मतलब मैंने कपड़े मॉर्निंग में धुले थे, पर मतलब मैं उनको फैला नहीं पाई थी, धुल गए, रख दिया था बकेट में भर के, तो वो सारे भरे रखे हुए थे। तो खाना पीना निपट गया था, मैं भी फ्री हो गई थी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी छत पर कपड़ों को फैलाने के लिए, ताकि मतलब सूख जाएंगे तो मैं समय से समेट लूँगी। तो यही होगा कि उनको मैं अच्छे से व्यवस्थित करके रख दूँगी। तो यहाँ पर कपड़े फैलाने आ गई थी मैं, जल्दबाजी में लेके मतलब बाल्टी आ गई थी, बट मैं स्लीपर पहनना भूल गई थी। और फिर मैं मतलब इतना गर्म हो रखी थी छत कि मतलब मेरे पैर जल रहे थे। मतलब अभी इतनी सर्दी नहीं होती कि धूप में असर ना हो, मतलब फर्श इतनी गर्म हो रखी है। तो मतलब अभी फर्श बहुत गर्म हो रखी है। तो मतलब मेरा मन था कि मैं ले आऊँ चप्पल, बट फिर आलस आ रहा था कि मतलब नहीं लाती हूँ, जल्दी से मेरा काम निपट जाए, कौन जाए बार बार। फिर मैंने ऐसे ही मैनेज कर लिया, बट गर्म बहुत लग रहा था। तो कपड़े भी बहुत सारे हो रखे थे पापा जी के, तो सारे कपड़े मैंने मतलब फैला दिए थे। इसके बाद फिर मैं बिटिया रानी को सुलाई और मतलब सो गई थी। फिर ये शाम का ही टाइम था, 4 बज रहे थे समथिंग, वो सो के जग गई थी। मतलब वो पापा के साथ जाके कलर ले आई थी, पटाखे वगैरह लेने गई थी, तो वहाँ से कलर भी ले आई थी। तो बोल रही थी मम्मा मुझे रंगोली बनाना है, सीखना है, मतलब जो भी जैसा था करना था उनको। तो उनको भी लगा लिया था और मैंने जैसे तैसे रंगोली बना दी थी। मैंने फर्श पर नहीं बनाई थी, और मेरे पास ये वाइट पेपर रखा हुआ था, तो मैंने उसी पे बना दी थी। इसके बाद हमारा चाय पानी हुआ था, वो सब निपट गया था। पापा जी भी चले गए थे बाहर, मतलब जहाँ उन्हें जाना था मिलने वगैरह, जैसे हमारे दादाजी लोग रहते हैं, तो वहाँ चले गए थे। इसके बाद ये शाम का टाइम हो रखा था, तो मतलब 7 बज गए थे यहाँ। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि मतलब दीपावली पर दीपक पहले रख दिए जाते हैं। मतलब जो पूजा वगैरह का कार्यक्रम होता है वो थोड़ा लेट होता है, मतलब समथिंग 9 बजे करते हैं, मतलब पापा जी ही करते हैं, तो वो 9 बजे करते हैं। और तो यहाँ पर हम मतलब दीपक वगैरह सब जगह रखे जा रहे थे, तो मैं भी आ गई थी मतलब हस्बैंड के साथ कि यहाँ पर मैं दीपक वगैरह रख दूँगी। तो मतलब मैं बाहर आ गई थी लेके रखने के लिए, मतलब मैं सोची थी मैं ही रख दूँगी, बट दीवारें थोड़ा ऊंची हैं, मैं उनको पा नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने हस्बैंड से रखवा लिया, और मतलब जो नीचे के पोर्शन में थे वो मैंने रख दिए। तो यहाँ पर मतलब सब जगह दीपक रखे जा रहे थे, तो फिर मैंने भी सारे रख दिए हम लोगों ने। और मतलब हस्बैंड बताते जा रहे थे कि जहाँ भी रखना है, तो वो बताते जा रहे थे कि यहाँ रख दूँ, वहाँ रख दूँ। तो मैं वैसे ही फॉलो कर रही थी और रखती जा रही थी। यहाँ पर मैंने गैलरी पे भी रख दिया, जो भी जहाँ पर रखना था तो धीरे धीरे करके रख दिया था। नीचे के पोर्शन में मतलब मैंने सारे कमरों में रख दिए थे। और मतलब दीपावली के दिन ऐसा होता है कि सबको मतलब व्यस्तता रहती है, और इतना अच्छा त्यौहार होता है कि मतलब एंजॉयमेंट का होता है। लोग खुशियों से मतलब सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से, और मतलब एंजॉयमेंट करते हैं, अपने घर को क्लीन करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। यहाँ पर मैंने सारे जगह पर मतलब सारे नीचे के पोर्शन पर दीपक जला दिए थे। और इसके बाद फिर हम छत पर आ गए थे, तो छत पर मतलब लाइट लगा रखा है हम लोगों ने, तो फिर भी मतलब मिट्टी के दीपक जलाने चाहिए, तो इस वजह से फिर मैं लेके आ गई थी छत पर। तो यहाँ पर मैं मतलब जहाँ जहाँ हो सकेगा तो वहाँ पर मैं मतलब दीपक जला दूँगी। और दीपक रखते रखते मतलब यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, सब जगह इतना जगमग जगमग हो रहा था, और सभी जगह लाइट लगी थी, और सब लोगों ने मतलब अपने घर पर दीपक रख दिए थे, तो इतना अच्छा लग रहा था। मतलब हमारे इस मतलब इस तरफ से उस तरफ इतना अच्छा लग रहा था। मतलब बीच में हमारे नहर निकली हुई है, और अगल बगल रास्ता है, फिर घर बने हुए हैं, तो बीच में पानी भी भरा हो रहा था, तो जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो पानी पे आ रहा था, तो मतलब काफ़ी सुंदर दिख रहा था। और मैंने यहाँ पर छत पर एक एक करके सारी जगह दीपक रख दिए थे, एंड मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मैंने साइड में धीरे धीरे करके जो किनारे के मतलब पिलर बने हैं वहाँ पर भी रख दिए थे। और मतलब यहाँ पर मुझे इतना अच्छा लग रहा था छत पर आने के बाद, और सभी जगह जगमग जगमग सा हो रहा था। मतलब अपने छत पर भी अगल बगल वालों ने भी मतलब इतना अच्छे से डेकोरेट किया था, और सब जगह देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा था दीपावली का, एकदम लाइट सी लगी है सभी जगह, बड़ा सुंदर लगता है। इसके बाद फिर हम नीचे आ गए थे, तो नीचे हमने दीपक वगैरह तो सब रख दिए थे, और मतलब यहाँ पर सब जगह। और मेरी बिटिया रानी इधर उधर खेल रही थी, वो अपना घूम घाम के इधर उधर जो। तो मतलब दीपक में मुझे लगा कि मैं तेल इसमें और डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा ये और देर तक जलेंगे। तो यहाँ पर मतलब तेल बचा हुआ था मेरे पास जब मैं छत से आई थी, तो मैंने सोचा इसको नीचे ले जाने से बेहतर है कि मैं इनमें और भर देती हूँ, तो ये थोड़ी और देर तक जलेंगे। तो यहाँ पर मैं तेल भरने लगी थी ताकि मतलब ये और देर तक जले। मतलब कुछ ऐसा लुक आ रहा था हम लोगों
मैंने इस तरह डेकोरेट किया था अपने घर को, जैसा हमसे हो पाया था वैसे हमने कर दिया था, क्योंकि मतलब फ़र्स्ट टाइम हमने अकेले सब कुछ किया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो उनको भी छुट्टियां नहीं मिलती हैं मतलब, तो वो भी ऑफिस जाते हैं, तो जैसा मतलब मैनेज हो पाया था हमने कर दिया था। लाइट वगैरह लगा दी थी अगल बगल, मतलब इतना अच्छा लग रहा था सब जगह इतनी लाइटिंग हो रखी थी। तो यहाँ पर हम लोग छत पर थे, तो उनसे कह दिया था कि थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक कर दो, तो उन्होंने कर दी थी फ़ोटो क्लिक। इसके बाद फिर हम आ गए थे रूम पर। तो रूम पर मैंने अपनी बिटिया रानी से कहा था, तो वो भी फर्स्ट टाइम मैंने उनसे कहा था, उन्होंने मतलब फ़ोटो क्लिक किया था, ठीक ठाक कर दिया था जैसे उनसे बन पड़ता है। छोटी हैं अभी, इतनी बड़ी भी नहीं है। मैंने उनकी भी कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करी थी। इसके बाद थोड़ा सा एंजॉय वगैरह किया था। हम लोग फ्री थे, कुछ हमारे पास काम नहीं था, पापा जी चले गए थे और मैंने यहाँ पर मतलब थोड़ा सा मस्ती करना स्टार्ट कर दिया था। फ्री थे तो कुछ काम भी नहीं था, हस्बैंड भी मतलब अब थोड़ा सा व्यस्त हो गए थे। पापा जी अभी उनसे कोई मिलने आ गया था, तो वो भी बैठे थे और अभी मतलब 8 बज गए थे, 8 सवा 8 हो रहा था, तो अभी हमारे पास कोई काम नहीं था। तो हम लोग यहाँ पर मैंने मस्ती करना स्टार्ट कर दिया। तो बताइए आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा, मतलब कैसा रहा दिवाली का लुक मेरा, कैसा लगा आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मस्ती कर दी थी। इसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर छत पर। तो हम लोग यहाँ से देख रहे थे, क्योंकि हम लोगों का अंदर मन नहीं लग रहा था, बाहर सब लोग पटाखे फोड़ रहे थे। अब बिटिया रानी का भी मन नहीं लग रहा था बाहर, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। और मतलब बच्चों ने यहाँ हमारे बगल में छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छी रंगोली बनाई थी, तो मैंने उनको मतलब देख रही थी। और बिटिया रानी ऐसा था कि मतलब जो मतलब दीवार है, तो बिटिया रानी झाँक नहीं पाती हैं, तो वो स्टूल ले लेके घूम रही थी, मतलब उस पर चढ़ के देख रही थी। मतलब सारा एंजॉय मतलब वो स्टूल से ही देख रही थी। क्योंकि अभी हम लोग बाहर जाएंगे नहीं, जब हस्बैंड आज मतलब फ्री हो जाएंगे फिर इसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे पटाखे वगैरह छुटाने। तो मतलब अभी हम लोग छत से ही देख रहे थे, छत से सब कुछ दिख रहा था, सब बच्चे जो एंजॉय कर रहे थे, केवल बाहर हम लोग जा भर नहीं पा रहे थे। तो यहीं से हम लोग काफ़ी देर तक देखते रहे। इसके बाद हम लोग फिर मतलब यहाँ पर बच्चों ने ये रंगोली बनाई थी, बहुत अच्छी लगी थी, मैंने कैप्चर कर ली थी वहाँ से। मतलब बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने बनाई थी, वहीं पर पटाखे वगैरह फूट रहे थे और रंगोली अच्छी लगती है। मैंने तो ऐसी बनाई थी जैसे मतलब टेम्परेरी, बच्चों ने बहुत अच्छी बनाई थी। और बिटिया रानी की मैं यहाँ पर थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह क्लिक करने लगी थी, उससे भी मतलब अच्छा लगता है, करवा लेती है। पहले तो नहीं करवाती थी जब छोटी, पर अब थोड़ा सा वो बड़ी हो रही है, तो थोड़ा सा उन्हें मतलब लग रहा है कि मुझे फ़ोटो क्लिक करवानी चाहिए, तो करवा लेती है। और मैंने भी थोड़ी बहुत यहाँ पर 1-2 फ़ोटो ली थी। इसके बाद ये फिर पूजा हो गई थी, तो फिर पापा जी ने हमारे पूजा वगैरह कर दी थी। तो पूजा का मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, मतलब पापा जी के सामने थोड़ा सा मुझे मतलब कम कंफर्टेबल लगता है फ़ोटो बनाना। पूजा वगैरह करने के बाद फिर हम लोग बाहर आ गए थे। तो यहाँ पर पटाखे वगैरह हम भी फोड़ेंगे, तो मैं तो नहीं फोड़ूंगी बट हस्बैंड फोड़ेंगे और बिटिया रानी जो फुलझड़ी वगैरह है वो मतलब छुटाएंगे। अब मोहल्ले में सारे बच्चे खूब सारे पटाखे ला के रखे थे, तो सब लोगों ने पटाखे फोड़े। तो हम लोगों की दिवाली ऐसी रही। और आप लोग बताइए, आप लोगों ने दिवाली में मतलब कैसे सेलिब्रेट किया, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, क्या रह गया, क्या मतलब नहीं हो पाया, क्या चीज़ें। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया। हमारी दिवाली तो खूब अच्छी रही, बट थोड़ा सा फैमिली मेम्बर कम थे, मतलब हम ही लोग बस थे, तो यही थोड़ा सा लग रहा था। बाकी तो दिवाली खूब अच्छी रही। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।